कुछ दिन बाद जिंदल मैंशन में पूरी जिंदल फैमिली साथ में हाल में बैठी है। अशोक, भाई इस बार तो हमारी सेल्स पिछले साल से डबल हो गई है। अशोक की पत्नी करिश्मा, आप दोनों न घर पर भी ऑफिस की बातें लेकर ही बैठे रहते हैं। रिधि, सही कहा करिश्मा, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है। इन्हें हर टाइम बस काम काम काम। आहाना, हाँ बट्टे, पापा माँ और ताई जी के बिल्कुल सही कह रही हैं। घर में कोई ऑफिस की बात नहीं करेगा। सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। रिधि, आरव, कल तुम अवनूर के साथ कहाँ गए थे? आरव, वो माँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था। वरुण और साहिल भी थे मेरे साथ। सिद्धार्थ, और तुम्हारा वो दोस्त वो नहीं गया साथ में, जो शिवांश की एंगेजमेंट पर आया था? आरव, शिवांश की एंगेजमेंट पर तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ, क्या नाम था उसका जिसने तुम्हारे साथ एनुअल फंक्शन में भी परफॉर्म किया था? आरव, सार्थक। सिद्धार्थ, हाँ वही। आरव, डैड, वो गवार मेरा दोस्त नहीं है। सिद्धार्थ, उस दिन तो तुम कह रहे थे। आरव, डैड, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है, वेटर की जॉब करता है। अवनूर ने उस पर तरस खाकर उस दिन एंगेजमेंट में इनवाइट कर लिया उसे। सिद्धार्थ, लेकिन वो बहुत अच्छा लड्डे डैश का है। मैं मिला हूं, उससे काफी संस्कारी और सुलझा हुआ है। आरव, डैड, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए ड्रामा कर रहा होगा। वो और उसका दोस्त सूरज बहुत बदतमीज है। और प्लीज डैड, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है। तभी घर की डोरबेल बजती है। आहाना, मैं देखती हूँ। आहाना उठकर दरवाजा खोलती है। सामने अभिराज सिंघानिया शिवांश के साथ है। आहाना, नमस्ते अंकल। अभिराज, सिद्धार्थ घर में है। आहाना, जी बट्टे पापा आज घर ही हैं। आइए अंदर आइए। अभिराज और शिवांश अंदर आते हैं। अभिराज, नमस्ते जिंदल साहब, कैसे हैं आप? सिद्धार्थ, एमएलए साहब आप। नमस्ते, आइए बैठिए। अभिराज और शिवांश बैठते हैं। सिद्धार्थ, चाय लेंगे या कॉफी? अभिराज, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। शिवांश, हम तो आपको एक गुड न्यूज देने आए हैं। सिद्धार्थ, गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? शिवांश, एक तो अंकल, आप अपने मेल चेक नहीं करते। मुझे पता था आपने अभी तक मेल चेक नहीं किया होगा, इसलिए मैं खुद ही आपको गुड न्यूज देने चला आया। SRK एंटरप्राइज ने 5 टेंडर चूज किए हैं, और जो टेंडर हमने कोलैबोरेट करके SRK एंटरप्राइज को डाला था, वो भी सेलेक्ट हुआ है। और परसों उनकी SRK एंटरप्राइज ने 7 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और हमें भी हमारी पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया है। सिद्धार्थ, सच में? तुम्हें पता है ना, SRK एंटरप्राइज कितनी बड़ी कंपनी है। एक बार जिस कंपनी का नाम उनसे जुड़ जाए, वो कंपनी भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। शिवांश, हाँ, और अगर उन 5 में से हमारा टेंडर पास हो गया, तो हमारी कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धार्थ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभिराज, बस एक बार ये टेंडर पास हो जाए, फिर जिंदल ग्रुप्स और सिंघानिया ग्रुप्स को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। रिधि, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा ही टेंडर पास होगा। आरव, सही कहा मॉम ने। डैड और शिवांश ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आहाना, मतलब हम SRK एंटरप्राइज की ग्रैंड पार्टी में जाएंगे। करिश्मा, मैं अभी सबका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। करिश्मा अंदर जाती है। सब लोग बहुत खुश हैं। अगला दृश्य, फ्लैट के अंदर। राणो, आंटी टेबल साफ कर रही है, और सूरज सोफे पर बैठकर पढ़ रहा है। तभी डोरबेल बजती है। सूरज, लगता है सार्थक और आदिल आंटी को लेकर आ गए। राणो आंटी और सूरज भागकर दरवाजे के पास जाते हैं। राणो दरवाजा खोलती है। सार्थक, आदिल और वाणी बाहर खड़े हैं। सार्थक ने वाणी को पकड़ा हुआ है। सूरज, वेलकम होम आंटी। ओ माय गॉड, आप नहीं जानती, आपको अपने पैरों पर खड्डा देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। राणो, और मुझे भी। आइए अंदर आइए। वो तीनों अंदर आते हैं। वाणी धीरे धीरे सार्थक को पकड़ डिसैच कर अंदर आती है। सार्थक, अभी भी ये बहुत वीक है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। मैं माँ को उनके रूम में छोड़कर आता हूँ। सार्थक माँ को लेकर अंदर चला जाता है। राणो, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया। अंदर वाणी के कमरे में सार्थक माँ को आराम से बेड पर बिठाता है। सार्थक, माँ, आप रेस्ट करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ।
सार्थक जाने के लगता है। तभी वाणी उसे रोकती लेती है। वाणी, रुको, बैठो मेरे पास। सार्थक माँ के पास बैठ जाता है। सार्थक, क्या हुआ माँ? वाणी, हर वक्त काम 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 काम, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर। मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। सार्थक, माँ, मुझे काम है, मुझे जाना है। वाणी, रुक, तुझे हुआ क्या है? मैं कई दिनों से देख रही हूं, ना मुझसे ठीक से बात करता है, ना पास बैठता है। जब से तू अवनूर के घर से पार्टी से आया है, हर वक्त परेशान सा रहता है। सार्थक, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। वाणी, बेटा ऐसे मत करो, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। तुम्हारा ये बर्ताव मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सार्थक, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, आपका झूठ और आपका धोखा। वाणी, क्या क्या किया है मैंने? सार्थक, ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं पूछती? क्या आपने कभी कोई झूठ नहीं बोला मुझसे? धोखा नहीं दिया मुझे। वाणी, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? सार्थक, मेरा बाप मर चुका है, यही कहा था ना आपने? माँ, आप ये कैसे कर सकती हैं? मेरे साथ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। वो जिंदा है। ये सुनकर वाणी शॉक हो जाती है। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। सार्थक, क्या हुआ माँ, बोलिए ना। आप खामोश क्यों हैं? क्यों किया आपने मेरे साथ ये? वाणी, तू तू तुम मिले थे उनसे? सार्थक, मुस्कुराकर, मैं आज तक यही सोचता रहा कि काश मेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ रहती। मैं भी एक बेफिक्र जिंदगी जी रहा होता। लेकिन वो सच में जिंदा है। उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया, एक दूसरी औरत के लिए। मैं सोचता था कि काश मेरे भी बाबा होते, लेकिन आज नफरत हो गई है मुझे अपने बाप से। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। काश सच यही होता कि वो मर गए होते। वाणी चिल्लाते हुए, सार्थक दोबारा ऐसा मत बोलना। ये बात भूलकर भी अपनी जुबान पर मत लेकर आना। तुम्हें ये सब किसने बताया? सार्थक, किसी ने भी बताया हो, पर काश ये सब मुझे आपने बता दिया होता। और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। सार्थक रूम से बाहर निकलता ही है कि उसे बाहर आरव और अवनूर मिलते हैं। अवनूर के हाथ में एक बुके है। सार्थक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अवनूर, तुमसे मिलने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, हम आंटी को देखने आए हैं। हम मिल सकते हैं उनसे। सार्थक, हाँ जरूर, आओ। सार्थक अवनूर और आरव को लेकर अंदर आता है। सार्थक, माँ, ये आपसे मिलने आए हैं। वाणी, अवनूर, तुम यहाँ? अवनूर, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? वाणी, बिल्कुल ठीक। वाणी सार्थक की तरफ देखती है। वाणी, जिसका इतना ख्याल रखने वाला बेटा हो, उसे क्या ही हो सकता है? वाणी की नजर आरव पर जाती है। वाणी, ये। सार्थक, ये मेरा क्लासमेट है आरव। आरव, नमस्ते आंटी। वाणी, नमस्ते बेटा, तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अवनूर, आंटी, मैं बहुत खुश हूं, अब आप अपने पैरों पर चल पाएंगी। वाणी, जाओ सार्थक राणो से कहो इन दोनों के लिए चाय बनाकर लाए। आरव, नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। वाणी, अरे बेटा, तुम सार्थक के दोस्त हो, पहली बार घर आए हो। आरव, आंटी, मैं और सार्थक दोस्त नहीं हैं, सिर्फ क्लासमेट हैं। मैं और अवनूर दोस्त हैं। अवनूर, ये कोई टाइम है ये सब बोलने का? वाणी, मुस्कुराकर, क्या हुआ, झगड़ा हुआ है तुम्हारा? आरव, हमारा तो रोज ही झगड़ा होता है। इसे और सूरज को तो मौका चाहिए मुझसे झगड़ा करने का। सार्थक, हमें मौका चाहिए तुझसे झगड़ा करने का, या तुझे मौका चाहिए हमें जानबूझकर इरिटेट करने का। मैंने पहले तेरी बहुत सारी हरकतों को इग्नोर किया है, सूरज को तुझे जवाब देने से रोका, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरव, अच्छा, और जो तूने एनुअल फंक्शन पर किया वो? वाणी, सार्थक, क्या किया था तुमने? सार्थक, माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी आदत है बकवास करने की। वाणी, सार्थक, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? सार्थक, मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहता। आरव, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुझसे बात करने के लिए? वाणी, अच्छा बहुत हो गया, बस करो तुम दोनों। आरव, आंटी सच बताइए, ये आपका ही बेटा है या इसे कहीं से उठा के लाई थी? आप इतनी स्वीट हैं और ये। वाणी, ये बस ऊपर से सख्त है, दिल का बुरा नहीं है। और तुम भी बहुत प्यारे हो। पता नहीं क्यों अब मुझे पहले से अच्छा फील हो रहा है। आते रहा करो मिलने।
आरव, अच्छा आंटी, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, हम चलते हैं। वाणी, तुम भी जॉब करते हो? आरव, नहीं आंटी, मैं जॉब नहीं करता, मेरे पापा का खुद का बिजनेस है। आप ठीक हो जाइए, फिर आप हमारे घर आना, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। वाणी, अच्छा जरूर, वैसे क्या नाम है तुम्हारे पापा का? आरव, सिद्धार्थ जिंदल। ये सुनकर वाणी शॉक हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहें छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।